बने मोहिनी नाथ और आजू देवन के ढिंगया और देख के स्वरूप का राक्षस मन में अरसाए भैया देख के स्वरूप का राक्षस दिल में अरसाए बताया अरे मोहिनी बचन उतारो है अरे मोहिनी बचन उतारो है तुम मत आपस में लड़ो कहीं अब हम बंटवारो है भैया मत आपस में लड़ो कहीं अब भगवान विष्णु कहने लगे चिंता मत करो तो ऐसा ही नहीं अरे खुशी सबके मन में छाई अरे खुशी सबके मन में छाई और अमृत मदरा घड़ा के भैया दोनों रखवाई अरे अमृत मदरा घड़ा के भैया दोनों रखवाई भगवान ने क्या किया एक लाइन में सभी देवता हैं एक लाइन में सभी राक्षस हैं और सभी देवताओं को अमृत का पान कराते जा रहे हैं तो क्या हुआ अरे सुधा देवन कुंवारी दियो और मदरा दई पिलाए नशा में तेज पुकरी दियो अरे मदरा दई पिलाए नशा में तेज पुकरी दियो देखा कै राक्षस एक चतुर भाई एक राक्षस बहुत चालाक था समझ गया कि हमारे साथ में धोखा हो सकता है तो क्या किया कि राक्षस एक चतुर भाई और अपनी पंगति छोड़ बैठी गो देवन में जाई अरे अपनी पंगति छोड़ बैठी गो देवन में जाई लेकिन ध्यान रखना अरे धर्म की जय जय होती है अधर्म को नाश धर्म से मुक्ति मिलती है अधर्म को नाश धर्म से ऐसे धन्य धन्य जगदीश ईश्वर तेरी लीला न्यारी है ऐसे धन्य धन्य जगदीश ईश्वर तेरी महिमा न्यारी है भगवान विष्णु ने कहा है कि जितने भी देवता हैं वो एक लाइन में बैठ जाएंगे जितने भी राक्षस हैं वो अलग लाइन में बैठ जाएंगे एक राक्षस बहुत चालाक था जिसका नाम राहु था उसने मन में विचार किया इसका मतलब एक लाइन में सभी देवता हैं एक लाइन में सभी राक्षस हैं इसका मतलब हमारे साथ में धोखा हो सकता है तो वो राक्षस बहुत चालाक था जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उन्हीं के ठीक बीच में बैठ गया भगवान विष्णु नहीं समझे भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे हैं अंत में यह हुआ कि भगवान विष्णु ने उस राक्षस को भी अमृत का पान करा दिया
और जैसे ही अमृत का पान कराया सूर्य और चंद्रमा की नजर पड़ी। सूर्य और चंद्रमा कहने लगे प्रभु ये क्या हुआ? अरे जिस दिन देवताओं के पीछे आपने इतना बड़ा समुद्र मंथन कराया और फिर भी एक राक्षस ने अमृत का पान कर लिया। भगवान विष्णु ने देखा, भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर के चक्र को हाथ लिया और जैसे ही राहु के सर को काटा तो वो राहु मरा नहीं, अमर हो चुका था। जैसे ही सर काटा तो पहले तो राहु था, अब दूसरा प्रकट हुआ जिसका नाम केतु रखा गया। भगवान विष्णु समझ गए इसका मतलब इसने अमृत का पान कर लिया। बताया है कि भगवान विष्णु ने उस राक्षस को वहीं छोड़ा। अंत में भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। तो जो दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ था सभी देवताओं को अमृत का पान किया, सभी देवता अमर हुए हैं। उसके बाद में सभी देवताओं ने उन राक्षसों से अपनी विजय हासिल की है। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हुई, प्रभु की कृपा से सभी देवता उन राक्षसों से अपनी विजय हासिल करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। इसी के साथ में ये 101 रुपए का पुरस्कार अभी हमारे दद्दा देके गए थे। तो भला बूढ़ों बुजुर्गों को हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? दद्दा अपनी बेटी को आशीर्वाद दें कि हमेशा धर्म के रास्ते पर वही आगे बढ़ती रहूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल।